लास्ट वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जाना था, कितने तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं उसके बारे में जाना था, नर्वस टिश्यू के बारे में जाना था, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। अब हम उसके आगे देखेंगे। हम दो चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। पहला है आपका साइनैप्स एंड दूसरा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। NMJ भी कहते हैं इसको। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। हम इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। अब क्या होता है साइनैप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? तो साइनैप्स इज द, आप लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे ना। साइनैप्स इज द प्लेस ऑफ जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, है ना। दो न्यूरॉन्स जहाँ आपस में जुड़ते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उस जगह को हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? अब आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना, मैं लिख कैसे रही हूँ? मेरे हाथ के मसल्स मूव कर रहे हैं जिसके कारण मैं लिख रही हूँ, ठीक। अब ये मेरा मसल मूव कैसे कर रहा है? तो ऑब्वियसली मेरा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स आ रहा है, जिस इम्पल्स का जो वो इम्पल्स या वो मैसेज यहाँ तक मेरे मसल तक पहुँच रहा है और वो फिर मेरा मसल यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक। तो आप सोचिए कि इम्पल्स कैसे आएगा, है ना। मेरा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या हम शॉर्ट में कहते हैं CNS ने मेरा मैसेज जनरेट किया। मैसेज क्या जनरेट किया कि मेरे को मेरे हाथ से लिखना है, आई हैव टू मूव द मसल्स ऑफ माई हैंड, है ना। दिस विल ट्रैवल थ्रू अ नर्व, है ना। ये नर्व के थ्रू ट्रैवल करेगा और ये मेरे मसल तक जाएगा, ये सिग्नल मेरे मसल तक जाएगा एंड देन माई मसल विल मूव, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तो मैंने आपको बताया था CNS से लेकर के एंड नर्व तक आपका ट्रांसमिशन कैसा होता है? इलेक्ट्रिक, है ना। मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम में जनरली ट्रांसमिशन कैसा होता है? दैट इज जनरली इलेक्ट्रिक। यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक की मदद से आया। उसके बाद इस नर्व से इस मसल तक ये सिग्नल कैसे पहुंचता है ना। तो जहाँ ये दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, नर्व और मसल के बीच का जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, या फिर मोटर एंड प्लेट। तो हम आज देखेंगे कि साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, है ना, या फिर एक न्यूरॉन से मसल तक कोई मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है, कोई सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, हमको ये देखना है। ये बताने के पहले आप जान जाइए कि साइनैप्स दो तरह के होते हैं, है ना। एक होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, दूसरे होते हैं केमिकल साइनैप्स, ठीक। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है? अच्छा, उसके पहले एक और बात है ना, आई एम रबिंग दिस, ठीक है, एक बार की बात लिख लीजिए, आई एम रबिंग दिस। What are nerves? नर्व जो होता है आपका, दैट इज नथिंग, दैट इज द बंडल ऑफ एक्सॉन्स, है ना। जो आपका न्यूरॉन का एक्सॉन्स था, उसका एक बंडल को ही हम नर्व कहते हैं एंड दैट इज व्हाट विच कंसिस्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सेल बॉडी का एक्यूमुलेशन ही आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, है ना, दिस इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटॉन, है ना। बहुत सारे साइटॉन का बना है। ये साइटॉन का एक्सॉन यहाँ से निकलेगा, ये साइटॉन का जो एक्सॉन यहाँ से निकलता है, इसी का बहुत सारा एक्सॉन्स का बंडल को मिलाकर ही हम नर्व्स कहते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा छोटे छोटे न्यूरॉन्स नहीं होता, न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो जो आपका साइटॉन होता है वो एग्रीगेट करके आपका CNS बनाते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से वो सेल्स का, वो न्यूरॉन्स का एक्सॉन्स निकलता है ना। और ढेर सारा एक्सॉन का एक बंडल को ही हम कुछ नहीं कहते, नर्व कहते हैं एंड दिस इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सब चीज़ों में क्लियर रहना।
चलिए एक न्यूरॉन में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है ना। मान लेते हैं दिस इज द साइटोन, है ना, यहाँ से आपका एक्सॉन निकला, ठीक है। अब क्या होता है, या तो अगर ये खुद से जनरेट करे या जनरेट नहीं करे तो इम्पल्स क्या होता है, ये जो डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स होते हैं, है ना, दीज रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन, है ना। ये जो न्यूरॉन है यहाँ से आपका इम्पल्स आएगा, सेल बॉडी से होते हुए इस तरीके से नीचे को जाएगा, है ना। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन always is away from the cell body and towards the axon, है ना। हमेशा डेंड्राइट रिसीव करेगा, सेल बॉडी से दूर जाएगा, एक्सॉन की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली आपका नर्व टर्मिनल तक जाएगा, है ना, या एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा। याद रखिएगा कभी भी जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है इट नेवर गोज दिस वे, इट never goes from axon towards the cell body, it is only one direction transmission। हमेशा कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगर ट्रैवल करेगा तो वो हमेशा डेंड्रॉन से होते हुए सेल बॉडी से दूर और एक्सॉन की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पहुँचा, ठीक, अब यहाँ से फिर वो दूसरे नर्व के डेंड्राइट में ट्रांसफर हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा नर्व है ना, इसका हम मान लेते हैं यहाँ पे डेंड्राइट से, इट विल टेक अप एंड फिर अगेन इसका एक्सॉन में आपका इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो याद रखना कि कभी भी आपका जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन एंड टुवर्ड्स द एक्सॉन या नर्व टर्मिनल, ठीक। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है इसका दो केसेस है ना, पहले साइनाप्स की बात करते हैं। तो साइनाप्स मैंने आपको बताया दो तरह के साइनाप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स एंड केमिकल साइनाप्स। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स पे ट्रांसमिशन इज वेरी इजी, है ना, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स पे ट्रांसमिशन इज वेरी इजी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स पे ट्रांसमिशन इज वेरी इजी। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में क्या होता है कि जो दो न्यूरॉन होता है ना, जो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है दैट इज साइनाप्स, वो एकदम क्लोज होता है, मतलब है ना, इतना क्लोज होता है या ओवरलैपिंग हो सकता है, हम कह सकते हैं किससे, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स ऊपर वाले न्यूरॉन के नर्व टर्मिनल्स या एक्सॉन के एंडिंग से ओवरलैप करेगा, है ना। ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, एक कंप्लीट सर्किट बन गया, है कि नहीं। यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रैवल किया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल किया, यहाँ आके आप सोचिए दो वायर को अगर आप जोड़ दिए तो कंप्लीट हो गया, डजेंट मैटर कि वो दो अलग वायर है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ट्रैवल। तो यहाँ पे ये इतना क्लोज होता है या ओवरलैपिंग होता है इलेक्ट्रिकल साइनाप्स, जिसकी वजह से कुछ दिक्कत ही नहीं होती। क्या होता है, इस न्यूरॉन से नर्व एंडिंग तक आया, नर्व एंडिंग से दूसरा वाला न्यूरॉन का डेंड्राइट्स उसको रिसीव करके फिर नर्व टर्मिनल तक भेज दिया, है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस एट इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में दो न्यूरॉन इतने क्लोज होते हैं कि उनमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो जाता है ना। दिक्कत कहाँ आती है, जो मेन मेरे को पढ़ना है, दिक्कत आती है आपका केमिकल साइनाप्स में, है ना। दिक्कत आपका कहाँ आता है, दिक्कत आता है आपका केमिकल साइनाप्स में। ठीक है, तो केमिकल साइनाप्स देखते हैं हम लोग, है ना। केमिकल साइनाप्स कैसा होता है, तो हम मान लेते हैं ये एक न्यूरॉन है मेरा, ठीक है, एक्सॉन निकला, दिस इज द नर्व टर्मिनल, ठीक, दीज आर द डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स, यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स दूसरे न्यूरॉन का। और केमिकल साइनाप्स में इलेक्ट्रिकल साइनाप्स के ऑपोजिट आपका जो दो नर्व के बीच गैप होता है
है ना, दे आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक जगह पे नहीं होते हैं, है ना, वो थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, दे आर अ बिट फार अवे, ठीक है। ये आपका हम दो न्यूरॉन मान लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं यहाँ से आपका केमिकल इम्पल्स आया, है ना, केमिकल इम्पल्स आया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तो आकर के रुक गया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रुक गया, इसके आगे आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसके आगे कैसे जाएगा आप ध्यान से समझिएगा ना। इस चीज़ को आप एनलार्जिंग है यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, हम इसको एनलार्ज करके इस डायग्राम को यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो बड़ा सा हम बना रहे हैं, आप इसको आपका साइनाप्टिक नॉब मान लीजिए, जो गोल वाला स्ट्रक्चर है हम इसको बड़ा सा बनाए, ठीक है, एंड आप इसको, है ना, आपका नेक्स्ट वाला न्यूरॉन का सरफेस मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको अपना नेक्स्ट वाला न्यूरॉन का सरफेस मान लिए तो ये जगह क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये जगह आपका क्या हो गया, दिस जगह है ना, दिस स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनैप्स, यही आपका साइनैप्स है, ठीक। अब साइनैप्स के ऊपर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन या इस सेल का साइनैप्टिक नॉब का कवरिंग है, साइनैप्टिक नॉब है, इस मेम्ब्रेन को, सिंस ये साइनैप्स के पहले है, इसको हम बोलते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, हम इसको बोलते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो होता है ये आपके साइनैप्स के बाद का मेम्ब्रेन है, तो हम इसको बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझिए, अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स रहते हैं या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, इनमें क्या रहता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स या वेसिकल्स के अंदर आपका कुछ केमिकल्स भरे रहते हैं, है ना, उन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दोस केमिकल्स एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना, जो न्यूरॉन का सिग्नल्स को ट्रांसमिट करे उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। आप याद करिए, हम जब आपको एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस बता रहे थे पिछले वीडियो में, तो मैंने क्या कहा था कि ये नर्वस सिस्टम में केमिकल की मदद से भी ट्रांसमिशन होता है ना, तो ये वही केमिकल्स या वही न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना। हम क्या लिखेंगे, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन वेसिकल्स, है ना। वेसिकल्स मतलब कुछ नहीं, वेसिकल्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। ये आपका साइनैप्टिक नॉब है ऊपर में ऐसे किसी नर्व टर्मिनल का, ठीक है। हम मानते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से ऐसे आया, है ना, यहाँ से लेके नर्व टर्मिनल तक, है ना, ये साइनैप्टिक नॉब तक पहुँचा। अब इसके आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के आने की वजह से क्या होता है, ये वेसिकल्स आपका एक्टिवेट हो जाते हैं ना, दीज वेसिकल्स व्हिच कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर्स दे गेट एक्टिवेटेड, है ना, और एक्टिवेट होने के वजह से वो क्या करते हैं, वो इस साइड मूव करना चालू कर देते हैं ना, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं ये यहाँ मूव करना स्टार्ट किया, ये मूव करना स्टार्ट करता है, जैसे ही ये यहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, दिस वेसिकल का मेम्ब्रेन, इस वेसिकल का जो कवरिंग है, इट फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन या कवरिंग ऑफ दिस साइनैप्टिक नॉब, कुछ ऐसे, है ना। हम मान लेते हैं ये जो वेसिकल्स है ये आगे बढ़ने लगे प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ, और ये आगे पहुंच के इस तरह से, है ना, इस तरह से ये फ्यूज कर गए
ये जो नॉब टर्म ये है साइनाप्टिक नॉब है, इसके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर ले। फ्यूज करने की वजह से क्या हुआ, जो भी इसका कंटेंट्स था, न्यूरोट्रांसमीटर था, है ना, वो यहाँ साइनाप्स में आ गया। अब यहाँ साइनाप्स में जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आया तो आप याद रखिएगा, ये जो पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन होता है ना, ये पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन के पास इस ग्रीन वाले न्यूरोट्रांसमीटर के लिए इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये ग्रीन वाला न्यूरोट्रांसमीटर साइनाप्स पे आया, ये इसके रिसेप्टर्स के साथ अटैच करेगा। हम आपको बताए थे कोई भी केमिकल किसी टिश्यू के ऊपर क्यों काम करता है, क्योंकि उस टिश्यू के पास उस केमिकल का रिसेप्टर होता है। जहाँ रिसेप्टर रहेगा वो केमिकल आकर के वहाँ ज्वाइन करेगा, ठीक। अब इस पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन में दिस हैज द रिसेप्टर फॉर दिस न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आ करके इस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा, है ना। एंड इस रिसेप्टर के साथ जुड़ने के वजह से, है ना, आपको इस सेल को, है ना, ये जो नया नेक्स्ट सेल है, इसको यहाँ पे वो इम्पल्स मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे ही ये रिसेप्टर्स जुड़ेगा, यहाँ पे फिर ये इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे डेप्थ में एक्सप्लेनेशन होता है, पर आपको अपने लेवल में यही जानना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ ट्रांसमिशन अकर्स एट अ केमिकल साइनाप्स में। फिर से बताती हूँ, फिर से ध्यान से सुनो, है ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही नर्व टर्मिनल में आया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है। प्लीज राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। आई एम आल्सो डिक्टेटिंग इन इंग्लिश, है ना। As soon as the nerve impulse arrives at the synaptic knob, it cannot travel any further, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एरो दीजिए, आप सोचिए, है ना। इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स आने की वजह से जो वेसिकल्स होते हैं, है ना, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो आपका प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने लगते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट में राइट डाउन, due to the arriving of electrical impulse at the nerve ending, है ना, the vesicles containing neurotransmitters get activated and start moving towards the प्री-साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, वो प्री-साइनाप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने लगता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, मूव करने में जैसे ही ये प्री-साइनाप्टिक मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल, द कवरिंग ऑफ द वेसिकल, ये फ्यूज कर जाता है आपका प्री-साइनाप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में राइट डाउन, आफ्टर रीचिंग टू द प्री-साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, कॉमा, द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल्स फ्यूज विद द प्री-साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, फ्यूज विद द प्री-साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद फिर लिखिए, अब प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज करने के कारण क्या होगा, ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ था, ये आपका साइनाप्स में रिलीज हो गया, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से ये बाहर रिलीज होता है फ्यूज करने की वजह से, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, है ना। मतलब सेल के बाहर कुछ निकल रहा है, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल से, एक्सोसाइटोसिस, है ना। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल्स, है ना, द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द वेसिकल्स आर रिलीज्ड, neurotransmitters in the vesicles are released into the synapse by the process of exocytosis,
by the process of एक्सोसाइटोसिस। ठीक, अब ये साइनाप्स पे रिलीज हो गया आपका न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल। अब इसका रिसेप्टर आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर अब क्या करेगा, इसके रिसेप्टर के साथ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच करेगा। ठीक है, तो लिखो द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन has the receptors for neurotransmitters, due to which the neurotransmitters bind to the receptors on the postsynaptic membrane. The neurotransmitters bind to the receptors present on the postsynaptic membrane। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर अटैच करने की वजह से आपका फिर नया नर्व इम्पल्स नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है ना। तो लिखो ड्यू टू दिस, फिर से एरो देके, ड्यू टू दिस है ना, अ न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स is created in the next neuron. A new electrical impulse is created in the next neuron। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं ना। मेरे को जब टाइम मिलेगा और इन द लाइव क्लास हम आपको फिर से समझा देंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका केमिकल साइनाप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। सो डोंट वरी, है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड केमिकल साइनाप्स में हर चीज़ एवरीथिंग इज सेम। बस डिफरेंस क्या है, ये जो पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन नेक्स्ट न्यूरॉन का है, यहाँ पे इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन आपका मसल होगा, और जहाँ पे जैसे ही मसल्स के रिसेप्टर में आपको ये अटैच करेगा, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब ट्रांसमिट कहाँ करना है, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया है ना। मसल्स को यहाँ रिसेप्टर्स में जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, आपका मसल्स एक्साइट हो गया और आपका मसल काम करेगा, है ना। जैसे ही मेरा मसल में आके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, मेरा मसल काम करने लग गया, है कि नहीं। तो बस एकदम सेम टू सेम होता है। बस ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हम लोग साइनाप्स में क्या लिखे थे कि अ न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज क्रिएटेड, तो हम बोलेंगे अब यहाँ मसल के लिए हम क्या बोलेंगे, सब चीज़ सेम रहेगा। लास्ट पॉइंट आप क्या लिखिएगा, ड्यू टू द अटैचिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, द मसल इज टोल्ड टू डू वर्क, है ना, द मसल डज द वर्क, मसल परफॉर्म्स द एक्शन। आप जो बोल लीजिए, यही आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी ट्रांसफर होता है। तो आप क्या जाने, साइनाप्स दो तरह का होता है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। केमिकल साइनाप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, वेसाइकल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको रिलीज किया जाता है और उनके मदद से फिर आगे जाके ट्रांसमिशन होता है, या फिर दे ब्रिंग अबाउट एन एक्शन अगर वो मसल है तो, है ना। यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म होने के पहले इस न्यूरोट्रांसमीटर के बारे का नाम जानिए ना। द मोस्ट कॉमन neurotransmitter in your body is acetylcholine. What is that? That is acetylcholine, है ना। बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके बॉडी में, बट द मोस्ट कॉमन वन इज एसिटाइलकोलिन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACH लिखते हैं, है ना। यहाँ आपका ट्रांसमिशन एट केमिकल साइनाप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खत्म, एंड ट्रांसमिशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और केमिकल साइनाप्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स और फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और अगर आगे जाके आप 11th-12th में बायोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं तो भी, है ना, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मतलब आता ही है लगभग, है ना। तो द ट्रांसमिशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो या तो अगर आप याद कर लीजिए, इसको समझ आ गया तो वेल एंड गुड,
नहीं समझ आया प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आना ही है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके आगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।